हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बांके बिहारी जी की चमत्कार के बारे में एक और कहानी सुनने वाले हैं। ये एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी की कहानी है। अपना सारा जीवन उन्होंने अपने पति, अपने तीनों बेटों और बेटों के परिवार की देखभाल में बिताया। अपने लिए एक पल भी नहीं सोचा और उन चीजों के लिए भी जो वो करना चाहती है। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा का त्याग कर दिया और केवल अपने घर के काम पर ही ध्यान लगाया। बदले में युवा और वृद्ध सभी ने उससे बहुत सम्मान और स्नेह दिखाया। बड़े घर में कई नौकरानियां थीं, लेकिन वो घर के केंद्र में थी, सारी जिम्मेदारियां संभालती थी और अपने कार्य को पूरा निष्ठा के साथ करती थी। एक दिन उसके पैर में एक छोटा सा घाव हो गया जो कि ठीक नहीं हो रहा था। ये पता चलने पर कि ये कुष्ठ रोग है, उसके परिवार के रवैया में तत्काल बदलाव आया। सबसे प्रिय व्यक्ति से वो सबसे अधिक टाले जाने वाले व्यक्ति बन गई। यहाँ तक कि उसका पति भी उससे अधिक समय दूर बिताने लगा। ये महसूस करते हुए कि उन्हें अब उसके आसपास रहना पसंद नहीं है, उसने खुद को घर के पीछे के एक कमरे में कैद कर लिया। किसी के साथ संपर्क से परहेज किया, अपने कपड़े खुद धोए, अपना भोजन अलग बर्तनों में पकाया जो अलग रखे गए थे। एक दिन उसके बेटे उसके पास आए और कहा कि ये बुद्धिमानी होगी यदि वो किसी दूर स्थान की तीर्थ यात्रा पर जाए। जहाँ वो जाती थी वहाँ अपना ख्याल रखने के लिए उसे पर्याप्त धन दिया जाता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। यहाँ तक कि उसने अपने जान लेने और दुख समाप्त करने पर भी विचार किया। किसी तरह उसने साहस जुटाया। अपने इज्जत और थोड़ा सा सामान इकट्ठा करके वो रात में अंधेरे में बिना किसी को बताए और हाथ में एक भी रुपया लिए बिना चुपचाप घर से निकल गई। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। उसने अपने पड़ोस की एक महिला से संपर्क किया जो धर्म के कार्य से जुड़ी थी। उसकी कहानी सुनकर महिला ने उसे वृंदावन जाने का आदेश दिया और वहाँ के एक आश्रम में मदद मांगने की सलाह दी। निराश होकर वो वृंदावन पहुंची और एक मंदिर के बाहर उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई जो भक्तों द्वारा दिए गए दान और प्रसाद पर जीवन यापन करती थी। मंदिर से पहले तो यह महिला भोजन और कपड़े के लिए भीख मांगने से झिझक रही थी, लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उसके लिए जीवित रहने का एक तरीका बन गया। दिन में भीख मांगना, शाम को वो यमुना नदी पर जाती थी, स्नान करती थी और शाम की आरती के समय मंदिर लौटती थी जब प्रसाद वितरित किया जाता था। एक दिन जब वो स्नान करने के लिए घाट पर गई तो सीढ़ियों पर फिसलकर नदी में गिर गई। उसे बस इतना याद है कि उसने एक बेहद आकर्षक युवा लड़के को, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, उसे बचाने के लिए पानी में गोता लगाते हुए देखा था, इससे पहले कि वो बेहोश हो जाती। जब वो आई और आसपास पूछा तो किसी को भी उस जवान लड़के के देखने की याद नहीं आई। उसने अपने पैर की ओर देखा, घाव का कोई निशान नहीं था और उसका पैर फिर से ठीक हो गया था। किसी ने उनसे कहा कि बांके बिहारी मंदिर जाकर कृष्ण को धन्यवाद कहे। मंदिर पहुंचकर और छवि देखकर वो लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि ये उसी युवक का चेहरा था जिसने उसे डूबने से बचाया था। ये समझकर कि वो कृष्ण के दिव्य स्पर्श से ठीक हो गई, उसके अंदर उत्तेजना की सिहरन दौड़ गई। अचानक से वे सारी परेशानियां दूर हो गई जो उसे परेशान कर रही थी। ये घाव उसे उसके सांसारिक बंधनों से अलग करने का एक बहाना मात्र था। उसका स्थान यही वृंदावन में बांके बिहारी के यहाँ था। तब से वो वहीं रहकर समान परिस्थितियों में दूसरों की मदद करती थी और अपनी पूरी आस्था के साथ भगवान की पूजा करती थी। उन्हें भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मिलता रहा। तो ये थी बांके बिहारी की चमत्कार की कहानी। अगर आपको ऐसे ही और कहानी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।